हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वो वाला चैप्टर कराने वाली हूँ। इसकी हमने दो एक्सरसाइज कर ली है, एक 6.1 कर ली और एक 6.2 कर ली। तो आज बारी है हमारे पास 6.3 की। दोनों एक्सरसाइज की वीडियोस चैनल पे अपलोड है। साथ के साथ एनसीईआरटी से हमने और भी चैप्टर्स कर रखे हैं, तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट ही बना रखी है क्लास 8 की, तो आप वहाँ से बाकी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हमसे क्या कह रहे हैं, वट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ऐसे एक क्वेश्चन हमने 6.1 में भी किया था। वहां पर हमसे कह रहा था स्क्वायर का वंस डिजिट क्या होगी। यहाँ पर कह रहा है स्क्वायर रूट, मतलब अगर मैं ये देखूं कि 9801 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या है वो मुझे पता हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल 25 है, इसका स्क्वायर रूट 5 है, तो इसकी जो वंस डिजिट है वो 5 है ना। तो वो डिजिट मुझे यहाँ पर बतानी है। अब बात आती है 9801 का स्क्वायर रूट होगा क्या। क्या मैं पहले वो स्क्वायर रूट निकालूं? नहीं। इसका एक आसान सा तरीका है, आप इसका वंस प्लेस देख लो, इसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब वो पता कैसे चलेगा वो भी देख लेते हैं यहाँ। तो देखो, जब वंस प्लेस 1 होगा ना, तो उसके स्क्वायर रूट का वंस प्लेस भी 1 ही होगा, तो इसका वंस प्लेस 1 ही होगा। जब वंस प्लेस 6 होगा ना, तो इसके स्क्वायर रूट का वंस प्लेस भी 6 ही होगा, तो इसका भी 6 ही होगा। जब वंस प्लेस 1 होगा यहाँ भी, तो इसका स्क्वायर रूट का वंस प्लेस भी 1 होगा। फिर जब 5 होगा ना, तो उसका भी क्या होगा, यहाँ पर 5 ही होगा। अब ये पता कैसे चल रहा है, देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। तो जिसके भी वंस प्लेस पे 4 है, उसका स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर रूट का वंस प्लेस 2 होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा ना, तो जिसके लास्ट में 9 है, उसका जो स्क्वायर रूट का वंस प्लेस है ना, वो 3 होगा। ठीक है, 4 का करोगे तो 16 है, तो जिसके लास्ट में 6 है, ठीक है, उसका वंस प्लेस जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, 5 का करोगे तो वो 25 है, इसका वंस प्लेस क्या है 5, तो इसके स्क्वायर रूट का वंस प्लेस भी 5 होगा। तो ये ऐसे निकालने हैं, आपको कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर नंबर तो आपको याद ही होंगे इजिली, उन्हीं से निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है बिना कैलकुलेशन करे बताओ कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने 6.1 में भी किया था। इसकी वंस डिजिट चेक कर लो, जिनकी भी वंस डिजिट में 0, 1, 4, 5 और 6 होता है और 9 होता है, ठीक है, तो ये मेरे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसके अलावा मेरे परफेक्ट स्क्वायर एक भी नहीं होते। तब यहाँ 3 है तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 7 है, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 8 है, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 1 है ना, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो बस आपको वही लिखना है कि 153 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। ऐसी 257 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। Then 408 is not a perfect square because its unit digit is 8. 441 is a perfect square because its unit digit is 1. क्लियर? चलिए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है अक्सर ये क्वेश्चन हमारे पास। कह रहा है आपको स्क्वायर रूट निकालो, मतलब 100 किसका स्क्वायर होता है। जैसे आपको ये पता है 10 का स्क्वायर है 100, लेकिन आपको एक मेथड लिख के दिया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो आपको फिर अभी उसी मेथड से ही निकालना है। उसी तरीके से 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, पर आपको मेथड से निकालना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब वो मेथड से कैसे निकालेंगे, तो पहले मैंने क्या किया, 100 ले लिया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। अब आप क्या करो, इनमें ना कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते रहो जब तक 0 नहीं आ रहा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स पता है ना, एक के बाद एक जो ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने इसमें से 1 को माइनस किया तो 99 आ गया। अब जो आंसर आया उसमें से 3 को माइनस किया तो 96 आ गया। अब इसमें से 5 को माइनस कर दिया 91 आ गया। अब इसमें से 5 के बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास 7 होगा, तो 7 को माइनस कर दिया तो 84 आ गया। अब 84 में से क्या करेंगे, हम 9 को माइनस कर देंगे। ऑड नंबर्स ही माइनस करने हैं, उसके अलावा कोई और नहीं माइनस करना। अब 75 में से 11 माइनस कर देंगे। आप सोच रहे होंगे ये कब तक चलने वाला है, जब तक 0 नहीं आएगा ना तब तक ये चलने ही वाला है। यहाँ 51 आ गया। 51 में से 15 को माइनस कर दिया 36 आ गया।
36 में से 17 को माइनस कर दिया 19 आ गया, 19 में से 19 को माइनस कर दिया 0 आ गया भाई। तो अब कैसे पता चलेगा? तो ये आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना था, बस ये स्टेप्स को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका स्क्वायर रूट 10 है। ठीक है ना। चलो अब 169 का भी करते हैं। जब हम इसको करने लगते हैं ना तो ये अच्छा लगता है कि हाँ और भी नंबर्स निकाल के देखते हैं। अब 169 में से 1 को माइनस करेंगे 168, देन 168 में से 3 को माइनस करेंगे 165, देन 165 में से 5 को माइनस करेंगे तो 160, अब 160 में से 7 को माइनस करेंगे तो 153, अब 153 में से 9 को माइनस करेंगे तो 144, 144 में से 11 को माइनस करेंगे तो 133, 133 में से 13 को माइनस करेंगे, ऑड नंबर से माइनस करूँ 120, देन 120 में 15 को माइनस करेंगे 105, फिर 105 में 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, देन 88 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 69। जब तक जीरो नहीं आ रहा ना नंबर्स को बढ़ाते रहो और माइनस करते रहो। 48, 48 में से 23 को माइनस करेंगे 25, 25 में से 25 को माइनस करेंगे 0 आ गया फाइनली। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हुआ गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 स्टेप है तो इसका आंसर है 13। ये ध्यान रखना, माइनस एकदम बिल्कुल सही करना, अगर एक भी स्टेप में माइनस गलत हो गया ना तो नीचे का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कहीं डाउट लगे पूछ लेना। चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं। कह रहे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है और क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ देखो 7 to 9 है आपके पास, तो इसके फैक्टर्स ऐसे निकाल लो। ये फैक्टर्स निकालने आपको आते होंगे है ना। तो आपको पता है ये 7 to 9 है तो ये इजीली 3 की टेबल से जाता है 243 पे, और ये अभी भी आपके पास 3 की टेबल से जाता है 81 पे। ठीक है ना, 81 भी आपके पास 3 की टेबल से जाता है 27 पे, 27 जो जाता है वो जाता है 9 पे, 9 जो है वो 3 पे जाता है, 3 जो है वो 1 पे जाता है। तो 7 to 9 जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, कितनी बार 3 है, 3 3 6 बार है, तो इंटू 3 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर रूट निकालना है ना इसलिए रूट में लिख रही हूँ। अब इनकी पेयरिंग बाहर निकलती दो दो की, तो इन दोनों 3 का एक 3, इन दोनों 3 का एक 3, इन दोनों 3 का एक 3, तो इसका मतलब 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इस पर भी रूट लगा दो। क्लियर, एक और पार्ट करते हैं चलो। तो सेकेंड पार्ट में अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर है 400, तो पहले इसके फैक्टर्स निकालो। तो आपको पता है ये 2 की टेबल में जाता है 200 पे, देन अगेन ये 2 की टेबल में जा रहा है 100 पे, फिर ये 2 की टेबल में जा रहा है 50 पे, फिर ये 2 की टेबल में जा रहा है 25 पे, फिर 5 की टेबल में जा रहा है और फिर 5 की टेबल में जा रहा है। तो 400 के अगर मैं फैक्टर्स देखूँ यहाँ पर तो वो मेरे पास आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियरिंग कर दो, इनकी एक, इनकी एक और इनकी एक, तो एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया। यहाँ ये 400 रूट के अंदर ऐसे ही लिखा है। तो 2 5 जा 10, 2 जा 20, इसका मतलब 400 का स्क्वायर रूट कितना है आपके पास, वो है 20। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4, कहीं भी डाउट लगे पूछ लेना। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें क्या कह रहा है आपसे 1764, देख के पता चल रहा है 2 की टेबल से जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में आपके पास 4 है, तो आप इसे ईजिली 2 की टेबल से भेज सकते हैं। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 8 8 2 आ जाएगा। अभी भी ये 2 की टेबल से जा रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर 2 से किया तो ये 441 आ गया। अब ये किससे जाने वाला है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था अप टू 20 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद होने चाहिए। अगर आप 30 तक कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो वही चीज़ यहाँ है, आपको ये याद होना चाहिए 21 का स्क्वायर है, सीधा लिख सकते हो। और अगर सीधा नहीं भी लिखना ना तो आप इसको 21 को ऐसा करो, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। चलो इसको पहले 3 से कट कर देते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये स्क्वायर्स नहीं याद है तो उनको ये दिक्कत रहेगी कि मैम हम कैसे डायरेक्ट पेपर में 21 लिख के आएंगे। तो आप इसको ठीक है, फिर आप इसे 3 से कट कर दो, 147 आ जाएगा। अब तो चलेगा। अब इसको 7 से कट कर लो, अभी भी वैसे ये 3 से जा रहा है 147, तो एक बार और आप 3 से कर सकते हो, 49 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये 7 की टेबल से जा रहा है, 7 7 जा एंड 7 1 जा।
तो इसका मतलब 1764 रूट, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 2 और यहाँ आ जाएगा 3 × 3, यहाँ आ जाएगा 7 × 7। तो इन दोनों 2 का एक 2 बाहर, इन दोनों 3 का एक 3 बाहर, इन दोनों 7 का एक 7 बाहर आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना निकल गया, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 6 × 7 से कितना हो जाएगा 42। ये मेथड बहुत आसान है प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और ये आपको आगे तक की क्लासेस में काम आने वाला है। तो कहीं भी आपको दिक्कत लगे ना तो आप कमेंट करके पूछ लेना, बट इस मेथड को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 4096। दोबारा देख के पता चल रहा है कि ये 2 की टेबल से जा रहा है, तो 4096 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाएगा 2048। फिर 2 से डिवाइड कर दिया उसको मैंने तो आ जाएगा 1024। फिर 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पर आ जाएगा 512, अभी भी 2 से जा रहा है ये। फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 256। फिर दोबारा 2 से इसको मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 128, अभी भी 2 की टेबल से ही जा रहा है ये। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 64, अगेन ये अभी भी 2 की टेबल से ही जा रहा है, 32 पे जाने वाला है ये अब। फिर दोबारा ये 2 की टेबल से जा रहा है 16 पे, देन ये 2 की टेबल से जा रहा है 8 पे, आगे यहाँ फॉलो कर दो इसको, तो 8 यहाँ दोबारा लिख दिया। तो ये 2 की टेबल से जा रहा है 4 पे, देन 2 2 जा 2 1 जा, काफ़ी ज़्यादा हो गए ना, काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो यहाँ रूट में लिखेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो 12 है तो पेयरिंग करोगे तो 6 बार 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो वो मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 × 8 64, इसका मतलब ये 64 है इसका जो स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो इसी तरीके से अब आपको बाकी के सारे पार्ट्स करने हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत लगती है ना तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट एक बार कोशिश ज़रूर खुद से कीजिएगा। ठीक है। चलिए आए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपसे क्या कह रहा है, काफ़ी लेंदी है ये भी। यहाँ आपसे कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। कह रहा इन सारे नंबर्स में ऐसे कौन से एक छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जितने भी आपको ये 6 नंबर्स दे रखे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। इसी के साथ साथ आपको उनका फिर स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसको हम करने कैसे वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है 252। तो इसके फैक्टर्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए 252 के। तो ये 2 की टेबल में जाएगा मेरे पास यहाँ पर, तो मैंने क्या किया इसको 2 से डिवाइड किया 252 को, तो मेरा आंसर आता है 126। अब 126 को फिर 2 से डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 63। 63 जो है ये आपके पास 3 की टेबल से जाएगा 21 पे, फिर ये 3 की टेबल पे जाएगा 7 पे, देन 7 1 जा। तो 252 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स देखूं तो वो हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 का इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, पर 7 का पेयर नहीं बना, नहीं बना ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो 7 हैज़ नो पेयर। तो देयरफॉर 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर मैं यहाँ एक और 7 लगा दूँ तो इसका भी पेयर बन जाएगा ना, पर ऐसे ही मैं एकदम एक और 7 यहाँ नहीं लगा सकती। जब भी मुझे कुछ चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करनी होती है ना तो वो मुझे दोनों ही साइड पे करनी होगी, LHS में भी और RHS में भी। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ कि देयरफॉर 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। तो अब 252 को मैंने 7 से इंटू कर दिया और साथ के साथ यहाँ पर भी मैंने 7 से इंटू कर दिया है। अब तो पेयरिंग हो गई। अब 252 इंटू में 7 करूँगी तो 1764 और यहाँ आ जाएगा 2 × 3 × 7। इस पे लग जाएगा मेरा रूट, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो वो आ जाएगा 42।
इन सबको मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब ये जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना था तो उसको 7 से इंटू करना था और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो वो हमने यहाँ निकाल दिया। क्लियर है क्वेश्चन? कहीं पर दिक्कत तो नहीं है? अब अगर हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखें यहाँ पर 180, तो सेम ही ऐसे ही करना है, बस इसमें क्या करना है आपको, ये पार्ट चेंज कर देना है। तो हम ये जो हमारी एक्सप्लेनेशन है ना, इसको लिखा रहने देते हैं और बाकी चीज़ों को हटा देते हैं, या फिर चलो पूरे पार्ट को एक बार हटा के दोबारा से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 180 है, तो पहले मैं 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालती हूँ। तो ये 2 की टेबल में 90 पे जाता है, फिर ये 2 की टेबल में 45 पे जाता है, देन ये 5 9 जो हो जाएगा, देन 3 3 जो हो जाएगा, देन 3 1 जो हो जाएगा। तो अगर मैं 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। तो ध्यान से देखो 5 का कोई भी पेयर नहीं है, तो लिख देती हूँ 5 हैज़ नो पेयर। तो देयरफॉर 180 मस्ट बी multiplied by 5 to make it perfect square। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 180 में भी 5 से इंटू कर दिया और सामने वाली साइड पे भी 5 से इंटू कर दिया, ताकि इसकी पेयर बन जाए एक। ठीक है ना? अब जब आप 180 को 5 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900। अब इस पे रूट लगा दिया, यहाँ पर पेयरिंग करके नंबर्स को निकाला, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू में 5। ठीक है, अब 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, तो 900 इज इक्वल्स टू में 30, ये आ गया आपका आंसर। स्क्वायर रूट भी निकाल दिया साथ साथ। क्लियर है? ये आप पे क्वेश्चन नंबर 5। तो बाकी के पार्ट्स आप ट्राई करना, अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, वो पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, बट साथ साथ करते रहोगे तो अच्छा है। अभी इस एक्सरसाइज के और 5 क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो 5 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अपने समझ लिए, कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेना, और अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।